लेजेंड शॉट डोमेन के एपिसोड 37 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू सीटोंग कहते हैं कि अगर मैं तुमसे मिलने आता तो फिर तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में सभी को पता चल जाता और तुम मारे जाते। इन्हीं कारणों की वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आया। मैं एक अपनी गलती बर्दाश्त नहीं कर पाता जब तक मैं तुम दोनों को बचाने के लिए पर्याप्त शक्ति ना प्राप्त कर पाता। इस पर लू येन सोचता है कि यह तो वास्तव में हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लू सीटोंग कहते हैं कि एक ब्लेड मास्टर के सामने एक स्वॉर्ड किंग कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हें अपना बेटा और तुम्हारी माँ को मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करने के लिए ब्लेड मास्टर बनना जरूरी था और इसी को संभव बनाने के लिए मैंने लुओ फैमिली में वापस लौटने के बाद खुद को एकांत में कर लिया और मैंने पूरी तरह से अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दिया। तक मैं ब्लेड मास्टर नहीं बन गया तब तक मैं अपनी पीढ़ी के टॉप 5 मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट में नहीं था, पर 5 साल पहले मैं स्वॉर्ड आर्ट रियल में पहुंच गया और मैं मेरी पीढ़ी का पहला ब्लेड मास्टर बन गया। मेरे ब्लेड मास्टर बनने के बाद सभी 5 मेजर फैमिली मुझे बधाई देने के लिए यहाँ आई। मेरे पास तुरंत तुम्हारे पास आने का समय नहीं था, इसीलिए मैंने गुप्त रूप से सीमिंग को वहाँ भेजा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी माँ का पहले ही निधन हो चुका होगा और इस सब में सीमिंग की भी जान चली जाएगी। लू येन सोचता है कि यह व्यक्ति तो सच में मेरी माँ से प्यार करता था। अगर ये उस प्राचीन खंडर में रुके होते तो आज हम सुखी से जीवन व्यतीत कर रहे होते। अब लू येन खड़ा होकर लू सीटोंग के सामने घुटने टेकते हुए कहता है कि यह क्रूर नियति है, ये आपकी भूल नहीं है। मैं आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। जिस पर लू सीटोंग उसे उठाते हुए कहता है कि मैं सबसे पहले बहुत कमजोर था, मैं तब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, पर अब मैं एक ब्लेड मास्टर हूँ और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपने पूर्वजों से मिलो और इस दुनिया को अपनी पहचान के बारे में खुलकर बता सको बिना किसी रोक टोक के। और तुम्हारी माँ के साथ मेरा नाम भी है और मैं इस बारे में चू होंगलांग को स्टेटमेंट दूंगा। इस फैमिली में तुम्हारा पर्याप्त अधिकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह इससे सहमत है या नहीं। अब वह मुझे नहीं रोक सकती, परंतु वह तुम्हें कठिन समय देने की कोशिश करेगी। पर उसने मुझसे शादी की है, इसीलिए वह तुम्हारी आंट है। अगर वह तुम्हें परेशान करे तो कृपया इसे सहन करना, उससे झगड़ा मत करना। यदि तुम झगड़े में पड़ जाते हो तो लुओ फैमिली का मजाक बन जाएगा। जिस पर लू येन कहता है कि पिताजी आप इसकी चिंता मत करो, मैं इन सब को देख लूंगा। अब लू सीटोंग कहते हैं कि मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे लौटने की खुशी में एक समारोह आयोजित करूंगा और फिर तुम अपने एंसेस्टर से मिल पाओगे और तुम लुओ फैमिली की कोई भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो। तुम ट्रेनिंग के लिए हमारी लुओ फैमिली के विभिन्न टेजर ग्राउंड में एंटर कर सकते हो। अपनी प्रतिभा के आधार पर तुम ट्रेनिंग ले सकते हो। तुम निश्चित रूप से ब्लेड मास्टर बन जाओगे और तुम्हारी उम्मीद स्वॉर्ड गॉड बनने की भी है। वास्तव में मुझे लगता है कि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा मौके हैं स्वॉर्ड गॉड बनने के। जिस पर लू यांग कहता है कि आपके ऐसा सोचने की वजह क्या है। जिस पर लू सीटोंग कहते हैं कि तुम 2 साल में स्वॉर्ड किंग बन गए, जिसका मतलब तुम्हारी प्रतिभा उच्च है और तुम साथ ही कई खतरों का सामना करके आगे बढ़े हो। तुम्हारी मुलाकात अवश्य ही सौभाग्यशाली रही होगी। इससे पहले तुम स्वॉर्ड किंग बने, तुम्हारे पास भाग्य की कमी नहीं थी। तुम प्रतिभाशाली और लकी हो तो तुम्हारी संभावना सबसे ज्यादा है। सच में तुम्हारी संभावनाएं स्वाभाविक रूप से उच्च हैं। जिस पर लू येन बताता है कि दरअसल मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। लू सिमिंग ने मुझे मार्शल आर्ट सिखाया, उन्होंने मुझे लुओ फैमिली की 3 स्वॉर्ड किंग लेवल की मार्शल आर्ट सिखाई। फिर मैंने बाद में उन 2 वर्षों में खुद को एकांत में कर लिया और मैंने अपनी कल्टीवेशन पर फोकस किया। यह सुनकर लू सीटोंग कहते हैं कि क्या तुमने अपने आप को 2 साल तक एकांत में रखा? सच में तुम काफी प्रतिभाशाली हो, परंतु तुम देख सकते हो कि स्वॉर्ड गॉड बनना कितना कठिन है। अब वह कहते हैं कि यांग एर, मैं इस स्थिति को लेकर सकारात्मक हूँ। स्वॉर्ड गॉड की पोजीशन अब तुम्हारी होगी। जिस पर लू येन कहता है कि मेरी जनरेशन में भी कई हेवनली चाइल्ड हैं, उनके पास भी यह मौका है। जिस पर लू सीटोंग कहते हैं कि मैं और बच्चों के बारे में तो कह नहीं सकता, पर यांग एर हेवनली चाइल्ड में एक एवरेज टैलेंटेड बच्चा है। वह सिर्फ वही बन सकता है जो लुओ फैमिली के पास पहले से है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यांग एर का जीवन काफी सफल रहा है, उसने कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं किया। अभी उसके दिमाग की महत्वाकांक्षा को निखरने की जरूरत है। मेरी राय में स्वॉर्ड गॉड की पोजीशन जियांग वुशांग, ली जुही और आपके बीच होगी। अब वह कुछ देर बाद कहते हैं कि चलो इस टॉपिक को छोड़ो, अब हमें दूसरी बात करनी चाहिए। यह हम दोनों की पहली मुलाकात है। अब वह कहते हैं कि ब्लैक विंड माउंटेन्स पर सीमिंग की मृत्यु हुई, तो फिर तुम वहाँ से भागने में कैसे सफल रहे? जिस पर लू येन कहता है कि आप लेजेंडी ताओशन स्वॉर्ड के बारे में तो जानते ही हैं। जिस पर लू सीटोंग कहते हैं कि वह तो 10 लेजेंडी स्वॉर्ड में से एक है, पर उनमें से 8 स्वॉर्ड रूप से हैं। 2 स्वॉर्ड अभी भी अस्पष्ट हैं।
ताओसेन और डार्क रिन जो कि काफी समय से दिखाई नहीं दिए, पर उनके बारे में सुना है कि ताओसेन सभी गोस्ट और डीमंस को मार देती है और डार्क रिन आत्मा को विकसित करती है। जिस पर लू येन कहता है कि हाँ, ताओसेन स्वॉर्ड मेरे पास है। जो फिंडस अलायंस के लोग मेरा पीछा कर रहे थे, मैंने उसी ताओसेन स्वॉर्ड की मदद से उन्हें मार दिया। जिस पर लू सीटोंग कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास सचमुच लेजेंडरी ताओसेन स्वॉर्ड है? यह पार्ट यहीं एंड हो जाता है।